अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, हम सीख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर से किस प्रकार से प्रतिबिंब है वो बनेंगे। सर्वप्रथम कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कि जिस चीज का आप प्रतिबिंब बना रहे हो, जिस चीज को आप दर्पण में देख रहे हो, वो चीज बच्चों बिंब कहलाती है। वो चीज है वो बिंब कहलाती है। देखो बच्चों, बिंब आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑलवेज बच्चों दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, ये परंपरा है। इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तक सतह आपको बाईं ओर रखनी है। पहला रूल तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये बच्चों कि बिंब आपको दर्पण में दिखाई देगा, उसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे। उसको हम प्रतिबिंब, इंग्लिश में इमेज, मतलब जो कुछ आपको अंदर दिखाई देगा। इसके लिए कोई रूल नहीं है बच्चों। प्रतिबिंब बाईं ओर भी हो सकता है और दाईं ओर भी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों, एक नंबर, जब बिंब मतलब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको मैं एक यहां पर अवतल दर्पण बना रहा हूं। देखो बच्चों, पेपर में या टेस्ट में, होमवर्क में आपके पास लाइनदार कॉपी होती है। लाइनदार कॉपी में प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे। कितना खोल लेंगे? 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये जैसे आपकी कॉपी का एक भाग है, मैंने यहां प्रकार को रखा, तो ये दर्पण का केंद्र मान लेना है आपको, वक्रता केंद्र C, और 4 सेंटीमीटर यहां तक खोलकर यहां तक ले आया, तो ये मान लेना है आपको P, दर्पण का ध्रुव पोल। अब 4 लाइन ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4। तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न होगा, ये उत्तर बहुत अच्छा होगा, आपको करने में बड़ी सुविधा रहेगी। बाहरी सतह को आप खुरदरा बना देना और अंदर की सतह को परावर्तक। ये अवतल दर्पण बना दिया मैंने, ये बना दिया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों यहां पर बीच में बना दिया मैंने फोकस। क्या बना दिया? फोकस। देखो बच्चों, ये C है और C से इधर बच्चों अनंत ही है। C से इधर है अनंत, से जो प्रकाश किरणें आएगी, ध्यान दो, मैंने 4 नियम बताए थे आपको इससे पहली क्लास में। अक्षीय किरण, फोकसीय किरण, अभिलंबीय किरण, तिर्यक किरण। कोई भी 2 किरणें लेके आओ, मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले आता हूं अनंत से। यह किरण मैं मान लू अनंत से आ रही है, इसका मतलब अनंत। इसका मतलब कहां से आ रही है? ये देखो आपतित किरण है। तो बच्चों परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। तो देखिए आप, जहां पर दोनों किरणें मिलेगी ना, वो वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा सा है, बिंदुवत। ये यहां पर अभिलंब बना दो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये भी आपतन कोण, परावर्तन कोण। नियम तो ये है बच्चों,
तो बच्चों इतनी बड़ी वस्तु हमें बिंदुवत दिखाई देगी। एक्चुअली बच्चों रूल तो ये है कि ये जैसे आपतित किरण आती है तो आप पहले अभिलंब बनाओ, यहाँ जितने कोण पर आएगी उतनी कोण पर ये जाएगी, लेकिन हमें ऐसे बना देना है, सही माना जाएगा। देखो बच्चों, जब बिंब अनंत पर है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब है वो एफ पर बनेगा। बच्चों इस गुण का उपयोग है ना, वो एक तो तुम लोगों ने कभी खेलने में किया होगा, कागज लाया होगा आपने। मेरी बात सुनो कि जब बिंब अनंत पर होता है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, इनफिनिट एफ, तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है। इस गुण के दो उपयोग हैं। पहला उपयोग ये बच्चों, पहला उपयोग ये है कि सौर भट्टियां सोलर रिएक्टर, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सुनो कैसे, ये सौर भट्टियों में बच्चों दर्पण इस प्रकार से लगा दिए जाते हैं। ये दर्पण लगा दिया, अवतल दर्पण एम एन पी सी एफ। सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है, सूर्य अनंत पर है, सूर्य कहाँ है, तो बच्चों जब भी जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी वो सभी प्रकाश किरणें फोकस पर बाद में मिल जाएगी। सभी प्रकाश किरणें फोकस पर बाद में मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ का तापमान है वो ज्यादा हो जाता है, इससे बच्चों भट्टी के अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा बच्चों, आपने घरों में देखा होगा कि जो सैटेलाइट डिश होती है, डिश एंटीना, उसमें भी सौर भट्टियों का उपयोग किया जाता है। इधर से बच्चों ये डिश है, क्या है ये डिश, डिश की बारिश तय खुरदरी बनाते हैं। ये देखिए बारिश तय खुरदरी बना दी। अब अंदर की सतह को पॉलिश करके चिकना बना दिया, रिफ्लेक्टेड परावर्तक। तो बच्चों जो सैटेलाइट से किरणें आती है, जो टेलीकास्ट होता है न्यूज चैनल का, न्यूज चैनल बच्चों जो अपना प्रोग्राम होता है उसकी जो रेडिएशन से किरणें वो सैटेलाइट को दे देता है। और बच्चों सैटेलाइट है वो हमें पता नहीं कहां है, अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें वो ध्रुव पर मिल जाती है। बच्चों अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, देखो बच्चों ये डिश में है ना, डिश को इस प्रकार से लगाते हैं घरों में, आपने देखा होगा। ये सैटेलाइट से किरणें आती है ऐसे यूं, संकेत सिग्नल्स, और ये सारे सिग्नल एक जगह जाकर एकत्रित हो जाते हैं। कहां पर है, फोकस पर। और बच्चों फोकस पर कैमरा लगा होता है। आपने कभी गौर किया है तो कभी कभी इस कैमरे के आगे हाथ रख देते हैं, नीचे टीवी देख रहा होता है कोई, तो वो रेंज आउट हो जाती है। आप चिटिंग भी करते हो, पड़ोसियों के डिस्क के ऊपर जाके कुछ देर ऐसे हाथ लग के खड़े रहते हो,
जब वो देखने आते हैं तो वापस चले जाते हो आप, फिर वो अंदर जाके बैठते हैं तब दोबारा आप हाथ तक लेते हो। तो बच्चों ये सारी की सारी किरणें है ना फोकस पर मिल जाएगी। और यहाँ पर कैमरा लगा होता है डिश में, और इस कैमरे से वायर होती है, वायर के नीचे बच्चों घर में टीवी के पास रिसीवर लगा होता है, और इस रिसीवर से बच्चों ये सिग्नल प्राप्त करके रिसीवर टीवी में भेज देता है, और आप टीवी में देखते हो कि किस प्रकार से है वो टीवी चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है। तो इस प्रकार बच्चों सैटेलाइट डिश बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।